ये प्रधान जी फौरन डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए, फोन करिए। देखिए ये तड़फड़ाती हुई गाय है और हम इसको मरने की स्थिति में नहीं छोड़ सकते, आंखों से खून निकल गया है। हे गौ माता, हमें माफ करना, इस तरीके से आज हमें देखना पड़ रहा है। गलती किए हो तो मैं मार रहा हूँ। हाँ सही बात। बात खत्म। आप फोन आगे से गलती नहीं करेंगे ये सब। नहीं सही आप मैं कहीं मुकर रहा हूँ, आपसे बहस कर रहा हूँ। पत्रकार महोदय, आप मेरी बात को भी पहुँचाएंगे ना। हमारे साथ ये भाई साहब जो खड़े हुए हैं ये पत्रकार महोदय हैं। आपको बता दूं कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल होता है पेसारे गांव का, जिसमें गौशाला का वीडियो वायरल होता है और यही भाई साहब जो है उस खबर को बनाए थे और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हुआ था। और उनके उसके बदले इन लोगों को मिला क्या? मुकदमा। और यह प्रधान पति के द्वारा आरोप भी है कि छहर दिवाली डाक कर हमारे गौशाला के अंदर प्रवेश किए और हमारे जानवरों के साथ छेड़छाड़ किए। अब हम मामले की जानकारी लेंगे, आखिर ये भाई साहब छलांग कर गेट के अंदर गए थे या प्रधान पति के द्वारा अंदर घुसाए गए थे, क्या कुछ मामला था, हम उसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? अरविंद यादव नाम है। अरविंद यादव। आप कौन सा चैनल चलाते हैं? हमारा अखबार है, प्रिंट मीडिया है, प्रखर पूर्वांचल है। अच्छा, प्रखर प्रमुख। आप अच्छा, जो भी वीडियो एक वायरल हुआ था इसमें आपके ऊपर आरोप भी लगा है कि आप छहर दिवाली डाक करके गए थे और प्रधान पति के द्वारा भी आरोप है कि गाली गलौज भी किए थे वहाँ पे जाके और थोड़ा उदंडता से प्रयोग भी किए थे और कुछ भाषा का ऐसा प्रयोग किए थे जो आपके ऊपर मुकदमा हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। आप जो वीडियो शुरू से अगर लास्ट से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसमें फौरन डॉक्टर को बुलाइए और इस गाय का इलाज कराइए। प्रधान जी वहाँ के जो ब्लॉक फौरन डॉक्टर को अधिकारी बुलाइए, हैं, वीडियो फोन किया तो नंबर उनका नॉट रीचेबल आ रहा था। उसके बाद हमने सेक्रेटरी बुलाया, सेक्रेटरी बोले कि मैं जॉन गुरु हूँ। उसके बाद हमने फिर ग्राम प्रधान को गौ माता, हमें माफ करना, इस तरीके से आज हमें देखना पड़ रहा है लेकर, और ये तस्वीर आपको मुझे दिखाना पड़ रहा है। और हम लोग वहाँ पर ताला लटका हुआ था, उसके बगल में देखे तो 2 गाय मरी थी गड्ढे में देखा 2 गाय मरी थी। तो 2 गड्ढे में गाय को कौवा नोच रहा था और कुत्ते जो है नोच रहे थे। तो हम लोग उसको वीडियो बना लिया। तब तक ग्राम प्रधान केयर टेकर को अपने लेकर आए और ताला खोले। उसके बाद हम लोग भी देखे तो ग्राम प्रधान हमारे पीछे पीछे आए। तो प्रधान बोले कि चलिए हम ले आके चलते हैं। प्रधान हमारे साथ में गए हैं, मैं कैमरा खुद ही चला रहा था और फिलहाल उसमें मैं देखा तो प्रधान केयर टेकर अंदर चले गए। ग्राम प्रधान 4 लोगों को ले आकर गए अंदर। तो गाँव के भी लोग हैं वहाँ, जो गोरू चरवा होते हैं वो भी पास में थे, साथ में खड़े थे, वो भी साथ साथ गए। तो हम लोग देखे अंदर जाके तो 2 छोटा छोटा बछड़ा गाय का, एक को कीड़ा, इतना कीड़ा पड़ गया था, ढोला जो होता है, उठा के फेंके नहीं, सोच लिया इतना ढोला पड़ गया था। उसको पूछने के बाद बता रहे भाई तो कल है का मरा हुआ। ये बताइए अगर ढोला अगर बछड़े को पड़ जाता है तो एक ही दिन में पड़ जाएगा? एक ही दिन में तो नहीं पड़ेगा। तो बोला कि आज ही मरा है। फिर उसके बाद हम कहे चले ठीक है, लेकिन गाय बगल में 2 गाय अधमरी पड़ी थी, छटपटा रही थी, जिसके आँख से खून बह रहा था। कौवा नोच कर उसका आँख लेकर चला गया था। उसको देखते उसके बाद आंसू आ जाता आपके। इतना बदबू मार रहा था, उसमें साफ सफाई, इतना गंदगी थी कि साफ सफाई ने उल्टी होने लगा। हम लोगों को गमछा बांधकर मुंह से हम लोग वीडियो बनाए हैं। पर उसमें प्रधान पति का आरोप है कि आप लोग छहर दिवाली डाक कर गए थे और वहाँ पे जो है कि कुछ उदंडता का प्रयोग भी कर रहे थे और प्रधान पति के द्वारा वहाँ कोई फ़ोन करता है तब प्रधान पति आता है वहाँ, फिर आपको अंदर लेके जाता है। इस तरीके का कोई कार्य हुआ था आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं है। प्रधान पति को हमने स्वयं फ़ोन किया था। आपने स्वयं किया? हाँ, प्रधान जी आइए और ताला बंद है, उसको खुलवा कर जो है अंदर दिखिए, चला देखा जाए हम लोग। तो हम लोग जब आए उसके बाद वो खुलवाए ताला, केयर टेकर खोला तो ग्राम प्रधान हमारे साथ में गए हैं। जिस तरीके से वीडियो वायरल होता है, खबर दुनिया चैनल करके है यूट्यूब पे, उसी पे एक खबर चलता है और काफ़ी तेज़ी से वायरल भी होता है और उस खबर में जितनी सच्चाई है आप वीडियो में स्वयं देख सकते हैं कि वो एकदम सत्य घटना है। जिस तरीके से ये घटना घटी है, ये पत्रकार महोदय अगर सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं तो इन्हें दबा दिया जाता है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। फिलहाल ये भाई साहब हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और आप भी साथ में गए थे या नहीं गए थे। तो क्या नाम है आपका? मैं पंकज सिंह जी, पूर्वांचल न्यूज जिला संवाददाता जी। और यहाँ से जन संदेश टाइम्स प्रिंट मीडिया से हूँ। तो आप भी साथ में गए थे? जी, उसमें जो दर्शाया गया है, जो वीडियो में दिखाया गया है, उसमें प्रधान साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मुझसे न 10 पैसे न 10 रुपए की कोई मांग हुई है, हमारे पास ऑडियो है जी। और दूसरी बात, जो गेट का ताला बंद था, ताले का वो पूरा वीडियो हमारे पास, हम लोग उसको खटखटाए, बुलाए, नहीं कोई। हमारे साथ जो बाहर के गोरू चराने वाले हैं वो भी बाहर खड़े थे बहुत देर तक, जब तक प्रधान जी आ नहीं गए। और इसके बाद हम लोग बाहर देखने लगे कि प्रधान या जो भी आएगा, टेकर को बुलाए थे हम,
प्रधान और टेकर दोनों लोग आए, तीनों लोग आए। तो अंदर घुसे और प्रधान जी मेरे साथ थे। प्रधान जी हम लोगों को लेकर के अंदर घुसे। दूसरी बात, जो बच्चा मरा था उसकी आंखों में मवास था और वो सड़ गया था, उसके बड़े बड़े ढोले पड़े थे। दूसरे दिन जब हम लोग गए वहाँ पे तो उस बच्चिया को इन्होंने भूसे के नीचे ढक दिया मेरे सामने। भूसे के नीचे ढक जी, दिया। और उसको मैं हटवाया, भूसा हटवा के कहा कि इसको बाहर निकालो, यहाँ नहीं। और प्रधान जी फिर भी गलती अपनी छुपाने में लगे हुए हैं। प्रधान जी एक्सेप्ट किए कि मेरे टेकर की गलती है और मैं आपके सामने टेकर को मैं अभी सुनाता हूँ खरी खोटी, जो भी उनको सुनाना था। लेकिन आप शब्दों का प्रयोग जो उन्होंने बताया वो भी गलत है। उसमें आप वीडियो में हमारे देखेंगे हर जगह प्रधान जी, लेकिन इसमें मामला एसडीएम साहिबा या डीएम साहब का है। आप यूँ कह सकते हैं कि जो उच्च अधिकारी है हाँ, उन लोगों की मिली भगत है, उसी के द्वारा आप लोगों पर मुकदमा किया गया है, यही ना? ऐसा हमने वो प्रधान जी के साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया। प्रधान जी जो ऑडियो में बोल रहे हैं आप देखेंगे तो आपको खुद ही मालूम होगा। जो वीडियो हम चला रहे हैं उसको आप देखेंगे तो उससे पूरा प्रारूप आपको जो भी उसमें हम बोले होंगे, जो भी वो बोले हैं, सब एकदम साफ शब्दों में दिखाई दे रहा। मुझे कहने की जरूरत नहीं। जिस तरह से वीडियो चल रहा है, लोग देख रहे हैं, समाज देख रहा है, दुनिया देख रही है, उसी तरह से जो अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, उन लोगों के पास भी ये वीडियो गया होगा, वो लोग भी देखे होंगे। फिर सच्चाई से पीछे क्यों हट रहे हैं? सच्चाई से पीछे उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे होंगे जी, लेकिन जो है ये पर्दा नहीं पड़ेगा। तो जो भी है हम अपना, जैसे भी अपना लग रहा है, जहाँ पहुँचाना है वहाँ हम पहुँचा रहे हैं। और लेकिन आने वाले क्या 1-2 दिन में हम बाबा योगी आदित्यनाथ के यहाँ इसी पत्रकार भाइयों के साथ पहुँच जाएंगे आप? जी, और मैं समय ले लेता हूँ, पहुँचूँगा वहाँ। आपने जो जिले पे जो नए डीएम आए हुए हैं, डीएम साहब, उनसे आप बात नहीं रखे कि इस तरीके से पत्रकारों के साथ में बिहेव किया जा रहा है, पत्रकारों के से मुकदमा किया जा रहा है? जब मैं वहाँ पे गया, कुछ अब मुझे क्या मालूम मेरे ऊपर जो है मुकदमा हुआ है, मुझे नहीं मालूम था। मैं बाहर बैठा था, एसडीएम साहब ने मुझे बुलवाया। मैं गया तो बोली कुछ कथाकथित पत्रकार जी, जो जिनका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मैंने यही पूछा उनसे कि मेरा कर रही है, मेरा पता कर लीजिए, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। उन्होंने कहा आपको नहीं करी हूँ, आपको मैंने नहीं कुछ कहा। मैंने सोचा भाई मेरा मामला नहीं होगा। आदर्श मिश्रा कौन है, आदर्श मिश्रा खोज रही, लेकिन उसी दिन शाम को पता लगता है, शाम को क्या सुबह पता लगता है कि मुकदमा हो गया, लोगों पे हो गया। वो बोली थी कि मेरी डीएम साहब से बात हो गई है और मैं इस पत्रकार को जो कथा कथित हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगी। उनकी जो है सूचना विभाग जहाँ भी वो देखी हो और वहाँ पे देखी हूँ, लेकिन हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है, दोनों से मैं अलर्ट हूँ। आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है? लगाए हैं उसमें कागज के साथ, जिसको दे रहे हैं उसको लगा के दे रहे हैं। अच्छा, ये मामला कितने तारीख को है? 21 तारीख को हम लोग गए थे और दूसरी बार जब सुबह गए हैं, जो बात हुई थी एसडीएम साहब की कि आप वो समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी का रूप जो आदर्श मिश्रा जी थे, 2 फावड़ा लेकर के गए। जो बछड़े कल भी नहीं वो ढका वीडियो में दिख, गाय के ऊपर गाय डाली गई थी उसको ढके हम लोग, उसे ढके हम लोग सब साथ में गए थे, ढकवाए दूसरे दिन। और दूसरे दिन गए सुबह तो गेट खुला मिला, उसमें जो 2-3 लोग थे वो अपना काम कर रहे थे। और ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि पत्रकार वापस फिर से घुसे और इस तरीके का कुछ दिखे और फिर से कुछ वायरल हो। लेकिन जो लगाया गया है वो भी गलत है। वो तो सामने अगर जांच हो तो मालूम हो जाएगा। अच्छा, इससे आप क्या कहेंगे जो तमाम पत्रकार इस समय घूम रहे हैं, कोई नए यूट्यूबर घूम रहे हैं, किसी के पास 100 सब्सक्राइबर है, किसी के पास 2-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, कोई रजिस्ट्रेशन कराया है, कोई नहीं कराया है, तो इस सब पत्रकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन पत्रकारों के लिए उनका अपना अलग अलग विषय है जी। जो अपना बनाए हैं यूट्यूबर, वो भी कहीं न कहीं चलाने के लिए ही बनाए हैं जी, कि घर में रखने के लिए नहीं। तो हम तो जो है वो चला ही रहे हैं। मैं तो भाई रजिस्टर्ड हूँ, ये हमारे भाई भी रजिस्टर्ड है। और जो यूट्यूबर है, जो यूट्यूब
बना रहे हैं, चला रहे हैं, उनका भी अलग विषय है। वो तो पूरे स्टेट का चला रहे हैं, मनीष कश्यप नहीं चला रहे हैं, सभी लोग चला रहे हैं, तो सबका अपना अपना वो है। लेकिन सीधी सी बात है, अगर सच्चाई दिखाने का प्रयास अगर कोई पत्रकार करता है तो यहाँ के जो जिले उच्च अधिकारी हैं वो आपके खिलाफ मुकदमा या FIR दर्ज कर सकते हैं। ऐसा डर होना चाहिए पत्रकारों के अंदर, तो यही हुआ है आप लोग। तो पत्रकारों के ऊपर वो जो डर का वो दे रही हैं, डर तो नहीं रहेगा। हम जैसे कर रहे थे वैसे काम करेंगे, सच्चाई लिखेंगे, सच्चाई जो रहे। लेकिन अगर जांच के विषय में मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मैं पत्रकारिता अपनी छोड़ दूंगा। ये मेरा फिलहाल जिस तरीके से बता रहे हैं कि अगर ये जो भी कार्रवाई हो, जिस तरीके से अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो ये इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी ये इन्हें मंजूर होगी। फिलहाल ये भी भाई साहब थे, हम इनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे 4 लोग थे, जो कि 3 लोग यहाँ 3 भाई पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और एक खबर दुनिया आदर्श मिश्रा करके, इस समय वो नहीं है। और ये भी भाई साहब, इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार, तेजस टुडे। तेजस टुडे चलाते हैं। आप दीवार डाके थे? नहीं, आप नहीं डाके थे? नहीं, आप डाक भी नहीं सकते क्योंकि आप शरीर से भारी हैं। जी, तो जी। आपके ऊपर क्यों ऐसा आ गया कि आप भी उसमें शामिल हैं और आपके ऊपर भी मुकदमा हुआ? देखिए, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है गौशाला है, बढ़िया है, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, जो निचले तबके के हैं, उसको अच्छी तरह पतीला लगाने में तुले हुए हैं। एक तरह से कहा जाए तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार को बदनाम। उसी चीज़ को हम लोग उजागर किए। इतना सा मुझे दीजिएगा जी भैया, उसी को हम लोग उजागर किए, उसी का सज़ा मिला है। तो सज़ा नहीं दी है, हमको पुरस्कार दिए हैं। पुरस्कार दिए हैं। और हम लिख रहे थे, अब और तेज लिखेंगे। आप पुरस्कार देते रहिए और आपके पुरस्कार से हम और तेज लिखते रहेंगे। ये आपका आशीर्वाद है, हमारे ऊपर है। सच्चाई लिखना बंद नहीं करेंगे। नहीं, मैडम सच्चाई साहबा ये कहती हैं कि हमारी और ब्लॉक की जो हमारे अधिकारी हैं उनकी वो धूमिल हो रही है। तो ये बताइए कि जो प्रदेश में जो सरकार चल रही है, जो सरकार इस चीज़ के लिए पैसा खर्चा करे, उसकी वो धूमिल नहीं हो रही है? बेशक हो रही है। ये नीचे के लोग कह रहे हैं कि मेरी तो धूमिल हो रही है, तो वो जो पैसा छोड़ रहे हैं उनका क्या हो रहा होगा? आप लोग वहाँ वो पैसा दे रहे हैं, यहाँ आप लोग धूमिल कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि आप लोग धूमिल कर रहे हैं। हम सच्चाई दिखाए तो इनकी जो है दशा धूमिल कर रहे हैं। फिलहाल इस समय पत्रकार बंधु यहाँ पे मौजूद थे, इनसे बात की। इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये लोग छड़ दिवाली डाक कर अंदर गौशाला के अंदर घुसे और तमाम ऐसे कार्य किए जो वहाँ के ग्राम प्रधान पति को मंजूर नहीं था, और उसी के द्वारा इनके ऊपर आरोप भी लगा है और मुकदमा भी हुआ है, और उसी के लिए लड़ रहे हैं। और इनका कहना है कि जो भी हमारे ऊपर मुकदमा नहीं हुआ है, हमें पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिलहाल इन्हें जो भी पुरस्कार मिला है या नहीं मिला है, उस तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं। और इनके भाई साहब का कहना है कि हम CM आवास पे भी जाएंगे और वहाँ भी अपनी बात रखेंगे। फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए। सच की ओर जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।